इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे बस ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करना है। अब देखिए, आपका यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट कर रहा है v वेलोसिटी से, a एक्सेलरेशन से, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और t टाइम से भी करेंगे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है, एक s से और एक s डैश से। ये a v x y z t ये s के लिए हैं, ठीक है, ये x के लिए हैं, और इसके लिए ये दूसरे कुछ बन जाएंगे। अब आपको पता ही होगा कि दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने से लिए सब मतलब वेलोसिटी वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या बन रहे हैं ये लोग बन रहे हैं a डैश v डैश और कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश z डैश और t डैश, ठीक है। तो ये सब इसके लिए हैं और ये सब इसके लिए हैं। बात हमको एक ही चीज़ के मोशन का कर रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो भी टर्म्स हैं ये इस टाइप से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और इसके लिए ये हो रहे हैं, ठीक है। तो इस गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि हमको इसके और इसके बीच का रिलेशनशिप बताना है, इसके और इसके बीच का रिलेशनशिप बताना है, इस x और इस x के बारे में बताना है, इस y और इस y के बारे में बताना है, इस z और इस z और ये t और ये t के बारे में रिलेशनशिप बताना है। मतलब इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर देना है, इसके वैल्यू को इसके वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर देना है, इसके वैल्यू को इसके वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर देना है। यही सब चीज़ करना है हमको गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा हो जाते हैं, अगर एक और जाता है तो उन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बताना पड़ता। तो यही आपका बस होता है गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी पोजीशन एंड वेलोसिटी। अगर एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो पोजीशन का हो जाएगा। अगर ये वेलोसिटी के बारे में बात करें, इसके वेलोसिटी को उसके वेलोसिटी में चेंज कर दें तो हो जाएगा फॉर वेलोसिटी, और एसेलरेशन को इसके में चेंज कर दें तो हो जाएगा फॉर एसेलरेशन। तो इसी के आप आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। ए पार्टिकल हैज़ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स इन द डिफरेंट फ्रेम्स एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि कोई भी एक पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, अगर उसको दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एक के लिए एक्स वाई जेड टी है तो एक के लिए एक्स वाई जेड मतलब एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश मतलब कुछ भी दूसरा हो सकता है, ठीक है। तो इसी के बारे में और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताने को बोलते हैं गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन। द इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स इन द टू इनर्शियल फ्रेम्स आर कॉल्ड द गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वही मैंने बताया, द इक्वेशन जो इक्वेशन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, रिलेट करता है, उसको बोलते हैं गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड टी ऑफ द इफ ये आपका एक फ्रेम ऑफ एस के हिसाब से, ठीक है। इफ अनदर फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद द वेलोसिटी v related to the frame s along its x axis and the coordinates axis of the frame s dash are parallel to that of the frame s with their origin o and o dash, ठीक है। s के लिए origin o है और s dash के लिए origin o dash है। coincide at time t is equal to t dash is equal to 0। इस चीज़ को मैं आगे आपको समझाऊंगा पूरा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम इवेंट एट द पॉइंट पी इन फ्रेम एस डैश विल बी एक्स डैश वाई जेड जेड डैश टी जेड। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी इन द सेम फ्रेम एस एंड एस डैश आर रिलेटेड एज। अब इस पूरे फिनोमेना को समझ लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कब होगा, जब तीनों एक्सिस बनेंगे। तो यहाँ पे एस के लिए ये ओडेस है एस वाला, तो एस के लिए ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, एस फ्रेम के लिए। और एस डैश फ्रेम के लिए ये वाई एक्सिस वाई डैश, ये जेड एक्सिस एक्स डैश, सॉरी एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये जेड एक्सिस जेड डैश, ठीक है। दोनों के लिए एस के लिए एस डैश के लिए। अब दोनों एक पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, उसको दोनों देख रहे हैं। एस के लिए ये किसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड टी, और एस डैश के लिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, ठीक है। दोनों के अलग अलग कोऑर्डिनेट। इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर डैश, ठीक है। और एस के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, खाली आर वेक्टर, ठीक है। अब देखिए आपका इस यहाँ पे ये बोला गया है कि ये एस है वो स्टेशनरी है, लेकिन जो एस डैश है ये बेटा मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। तो अब यहाँ था पहले
जब टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो था, t इज इक्वल टू ज़ीरो था मतलब दोनों एक ही जगह पे थे। यहाँ पे ये ओडेस यहाँ पे भी था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो ये आगे बढ़ता गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। अभी यहाँ तक पहुँचा तब हम लोग बात कर रहे हैं। तो इन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब पता है आपको डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इसलिए यहाँ पे v इंटू टी लिख दिया डिस्टेंस की जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। ये हो जाएगा आपका s के लिए पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा s डैश के लिए पोजीशन वेक्टर। अब ये पूरा फेनोमेना आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन के लिए जो s है वो x माइनस वी टी हो जाएगा। ये कैसा होगा इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आगे बताया गया है, वहीं पे आपको सॉल्व करूँगा। वाई के लिए वाई डैश के लिए वाई हो जाएगा, जेड डैश के लिए जेड हो जाएगा, टी के लिए टी हो जाएगा। सब दोनों के लिए सेम रहेंगे, बस एक्स का जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। जस्ट इसको उल्टा करेंगे, एक्स का एस डैश रिलेशनशिप निकालेंगे तो एस हो जाएगा। यहाँ पे इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एस इज इक्वल टू एस डैश प्लस वी टी। वाई का वाई डैश हो जाएगा, जेड का जेड डैश होगा, टी का टी डैश हो जाएगा। अब ये वाला फेनोमेना कैसे आया उसको आपको मेरे को समझाता हूँ। नाउ इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एट एनी इंस्टेंट in the frame s and s dash r and r नॉट r and r डैश, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, दोनों के पोजीशन वेक्टर अलग है, एक के लिए r है एक के लिए r डैश रेस्पेक्टिवली। देन द वेक्टर ट्रायंगल लॉ, ठीक है, एक का वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ होता है। उसके हिसाब से इन ट्रायंगल ओ डैश पी डैश, ठीक है। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे साइड में बना लेता हूँ। तो देखिए अब ये कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा है, ओ डैश पी, ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू निकला था हमारा वी टी। तो ये आपका आर डैश वेक्टर, नहीं सॉरी आर वेक्टर ओनली, और ये आपका आर डैश वेक्टर, ठीक है। तो ओ पी का वैल्यू हो जाएगा आर वेक्टर, ओ डैश पी का वैल्यू हो जाएगा आर डैश वेक्टर, और ओ डैश का वैल्यू हो जाएगा वी टी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से क्या होता है, ये जो रिजल्टेंट होता है इन दोनों का प्लस ये इस तरफ जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों का प्लस ये रिजल्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी हो जाएगा, ओ डैश प्लस ओ डैश पी हो जाएगा। ये आपका 11 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन द मोशन इन ए प्लेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू वी टी वैक्टर प्लस आर डैश हो जाता है, ठीक है। अब इसको इस आर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कैसा है, मैंने आपको समझा दिया। नाउ द इक्वेशन 1 and 2 and 3 आर कॉल्ड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अब फॉर पोजिशन। मैंने इक्वेशन 1 2 ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, ये दोनों यहाँ पे जाएंगे आपका पोजीशन के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग सेम वेलोसिटी के लिए देखेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। डिफरेंटिंग इक्वेशन 3 आपका ये ऊपर वाला इक्वेशन 3 है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब आपको सबको पता है आर का डिफ्रेंशिएट पोजीशन का डिफ्रेंशिएट वेलोसिटी होता है, तो डी आर डैश बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और इधर एक और था ये, इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आर डैश बाई डी टी, यहाँ पे ओनली आर है, यहाँ पे आर डैश है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और ये वी टी टी यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओनली टी बचेगा, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये आपका वी डैश एस के लिए वेलोसिटी, एस डैश के लिए ये खाली ओनली वी मतलब ओनली एस फ्रेम के लिए वेलोसिटी, और ये एक तो कांस्टेंट निकला आपका, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी का रिलेशनशिप, ठीक है। आपके जो फॉर वेलोसिटी बोला था ना, उसके लिए आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशनशिप इक्वेशन 4। अब सेम चीज़ एक्सेलरेशन के लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ आपको थ्योरी दिया है, वेयर वी एंड वी डैश आर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्व इन द फ्रेम एस एंड एस डैश रेस्पेक्टिवली। वही मैंने बोला था, ये एस डैश के लिए वेलोसिटी, ये एस के लिए वेलोसिटी। द इक्वेशन 4 इज कॉल्ड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये इस लॉ को एडिशन ऑफ वेलोसिटी लॉ बोल देते हैं। अगेन डिफरेंशिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंस करने से वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन आता है सिंपली। तो उसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने बताया था वो ऊपर वाला भी, ये जो वी बचा है वो आपका कांस्टेंट है, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 0। तो डी वी डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी डैश हो जाएगा ए डैश और ये ओनली ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आगे फर्दर सॉल्व करने से ए डैश इज इक्वल टू ए, मतलब एक्सेलरेशन में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम रहेंगे, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से एक्सेलरेशन सेम रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैंने तीनों चीज़ के बता दिया, पोजीशन का बता दिया, वेलोसिटी का बता दिया और एक्सेलरेशन का बता दिया। तो आपका अगर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको तीनों चीज़ को डिस्क्राइब करना पड़ेगा।
यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस टॉपिक से आपको फर्दर कुछ भी वीडियो चाहिए तो सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस टॉपिक के प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं।